श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने श्री सीताराम जी का विवाह कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मंडप में आते हैं और उधर माता सीता जी की सखियां सीता जी को लेकर मंडप में आती हैं। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है। और माता सीता जी की माता परछन के लिए आती हैं, भगवान मंडप में आते हैं, परछन होती है, फिर आज्ञा देते हैं गुरु, तो सीता जी को लेकर सखियां आती हैं। और समाज में सब देवताओं की देवियां सुंदर स्त्री का वेश बनाकर सभी आती हैं। इधर सब देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर समाज में शामिल हुए हैं। सब देवता आए हैं आज। बहुत ही प्यारा संवाद है प्यारे। और विवाह के गीत गाती हैं प्यारे, तो विवाह का संवाद है। आज हम विवाह के गीत पर ही आपको रामायण सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी भाई बहन मित्र, सभी भक्तों को, आने वाले सभी भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ पढ़ें और पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सुने, इधर जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और विवाह गीत है। मचियाई बैठी है माता कौशल्या, तो मालिनी और दे हो। बर जो कौशल्या रानी अपनो दुलरुआ, तोरे सुपरिया कैडार रे। इस तरह विवाह गीत गाए जाते हैं। उसी धुन पे आपको रामायण आज सुनाएंगे। अच्छा लगे तो भैया लाइक जरूर करें। सुने, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, इधर दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। विधु बदने सब सब मृगलोचने, सबने जतन छबे रति मधुमोचने। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। मुनि बोले, सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी, हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सोमांगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि, कंकन किंकिनी नूपुर बाजै।
चाले बिलो के काम गजला जहे। मुनि बोले, समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयलों को भी लजाती हुई मधुर सुर से गान कर रही हैं। कंकन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदार माँ भवानी, जे सुरतिया सोची सहज सयानी। उन्हीं बोले, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाए। करहि गान कल मंगल बानी, अरस विवश सब काहू न जाने। उन्हीं बोले, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगे। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। को जान के आनंद बस सब, ब्रह्मवर परिछन चले। कल गान मधुर निशान बरसै, सुमन सुर शोभा भले। आनंद कंद बिलो की दुलहो, सकल हिया हर्षित भये। अम्भोज अम्बक अम्बो मगे, सुअंग पुल कावले छये। मुनि बोले, कौन कौन किसे पहचाने? मुनि कहते हैं, कौन किसे पहचाने? वहाँ कोई किसी को पहचानता नहीं, इतना आनंद में सब मगन है। मुनि कहते हैं, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने ब्रह्म का परिछन करने चले। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। बोले, जो सोखो बासिया मातु मान रामा, देखी राम बर वेश सिया रामा। सोना सा कहीं कहीं कलप सत रामा, सास शारदा से सुसिया रामा। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
नयन निरोहटी मंगल जाने, परिछन कराए मोदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारो, कीन भले विधि सब व्यवहारो। मुनि कहते हैं, मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पांच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावणे परहि विधि नाना। करि आरती अरगुति नदीरा, राम गमनो मंडप तब कीना। मुनि बोले, पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, पंचध्वनि, वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुल्लू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथो सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसाई फूला, शांति पढ़ाई माई सुर अनुकूला। मुनि बोले, दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होए, आपनी पर कछु सुनाई न कोए। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घो दे आसन बैठाए। मुनि बोले, आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बैठारी आसन आरती करे, निरखी बरो सुख पावही। मन बसन भूषण भोरे बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश, बनाए कौतुक देखहि। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहि। मुनि बोले, आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि और वस्त्र गहने न्यौछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर
कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नारे नाओ बारी भट नट रामा, नाओ बारी भट नट रामा, राम निछावर पाए सिया रामा, मुदित असीस नाय सिर रामा, हरसु न हृदय समाय सिया रामा। उन्हीं बोले, नाई बारी भाट नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष दे रहे हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करिबै देख लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजे खोजे कवि लाजे। मुनि बोले, वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहे ना कतहु हारिया माने, इन समय उपमा और आने, सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। मुनि बोले, वह कहते हैं जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही यह उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा कर उनका यश गाने लगे। जगो विरांची उपजा जबते, देखे सुने ब्याह बहुत बते, सकल भांति सम साजो समाजो, सम समधि देखे हम आजो। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समयायुक्त समतायुक्त बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुनी सुंदर साची, प्रीतिया लौकिक दो देसे माची, देत पावणे रघु सुहाए, सादर जन को मंडप लाए। मुनि बोले, देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे,
मंडपो बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहो, आने सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लहे। कौशिक पूजत परम प्रीत की, रीत तो न परे कही। मुनि बोले, मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के भी मन हर गए, मोहित हो गए। मुनियों के भी मन हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीत की रीति तो कहते नहीं बनती। वाम देव आदि कर साया रामा, वाम देव आदि कर साया रामा। पूजे मुदित महिष सिया रामा, दिए देव आसन सबहि रामा। सब सन लही आशीष सिया रामा। मुनि बोले, राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बहुरे कीने कौशलपति पूजा, जाने सम भाव न दो जाओ। कीने जोरी कर विनय बढ़ाए, कई निज भाग्य विभव बहुताए। मुनि बोले, फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें यश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहाओ का मुख एक उछाओ। आसन उचित दिए सब काहू, कहाओ का मुख एक उछाओ। उन्हीं बोले, राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि कहते हैं, मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बारात जनक सन मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरो दिशि पति दिन राहो,
जे जानई रघुवीर प्रभाव। मुनि बोले, राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते थे, कपट विप्रवन बेस बनाए, कौतुक देखाई अति सचो पाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। मुनि बोले हुए कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, पहचान को के जान सब अपान सुधि भोरे भई, आनंद कांदु बिलो की दुलहो, उभय दिशे आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकिशील सुभाव प्रभु को, विबुध विबुध मन प्रमुदित भये, विबुध मन प्रमुदित भये। मुनि बोले, कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि रामा, लोचन चारु चकोर सिया रामा, करत पान सादर सकल रामा, प्रेमो प्रमोदो नाथोर सिया रामा। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है, अर्थात बहुत है। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, जरूर लिखें। जय श्री राम।